ये है सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 8 का क्विक रिकैप। हम देखते हैं जिन्वू मैजिक नाइट्स के लीडर को मारने जाता है और वो खुद को सरेंडर कर देती है क्योंकि असल में वो एक लड़की होती है जिसका नाम होता है एसिल। जिन्वू से पूछता है कि वो उसे भला क्यों छोड़ेगा जबकि उसने पहले हमला किया है। तो एसिल बताती है कि उसके फैमिली के पास अगले फ्लोर में जाने का परमिट है। अगर जिन्वू उन्हें छोड़ दे और उसके परिवार को भी जाने दे तो वो सारे फ्लोर के परमिट दिलाने में उसका मदद करेगी। दूसरी ओर एक एंड मॉन्स्टर एक आइलैंड में घुस के सबको मारने लगता है जो बहुत सारे हंटर्स को भी मार देता है और फाइनली एक ए रैंक हंटर उसको मार पाता है जिससे हंटर एसोसिएशन हाई अलर्ट में आ जाता है और डिसाइड करता है कि उन्हें अब जेजू आइलैंड रेड करना ही पड़ेगा। जिन्वू इधर एसिल से पूछता है कि क्या उसे भी इंसानों को मारने का कमांड सुनाई देता है। तो एसिल बताती है नहीं, जब से इस डीमन कैसल पे आई है तब से उसे इस जगह को प्रोटेक्ट करने का कमांड मिलता है। और जैसे ही वो और भी ज्यादा चीजें रिवील करने जाती है वो बहुत जोर से ग्लिच करने लगती है जिससे जिन्वू डर के पूछना बंद कर देता है और एसिल वहाँ पे बेहोश हो जाती है। दिन एसिल के साथ जिन्वू उसके क्लैन जाता है और उसके फादर से परमिट मांगता है। पहले तो वो मना कर देता है पर जिन्वू के पावर से डर के वो परमिट दे देता है और जिन्वू उसके साथ एसिल को लेकर चला जाता है। धीरे धीरे वो 90th फ्लोर पर पहुंच जाता है जहाँ एसिल उसे वार्न करता है कि आगे के मॉन्स्टर्स काफी स्ट्रॉन्ग है तो उनसे बात करके परमिट लेना ही बेहतर होगा। पर जिन्वू कहता है कि आई डोंट केयर, मैं सारे क्लैंस को मारना चाहता हूँ और तुम्हारे क्लैन को नंबर 1 के स्पॉट में लाना चाहता हूँ। एसिल पूछती है कि पर तुम ऐसा क्यों करोगे, जिसके जवाब में जिन्वू कहता है कि वो एसिल को पसंद करता है। आगे बढ़ते हुए जिन्वू एक तरफ 97th फ्लोर पर पहुंचता है तो दूसरी तरफ चोईजोंग चाहे को बताता है कि कोरिया के एस रैंक हंटर्स के साथ बाहर के कुछ एस रैंक हंटर्स एक साथ होकर जेजू आइलैंड रेड करेंगे। दिन जापान के ड्रॉ सॉर्ट गिल्ड मास्टर गोटो के साथ मीटिंग में तय होता है कि एंड क्वीन को मारना सबसे जरूरी है क्योंकि उड़ने वाले एंड्स की लाइफ बस 1 साल की होती है और एंड क्वीन के बिना वो जन्म नहीं ले पाएंगे। तो वो खुद जापान के बाकी 9 एस रैंक हंटर के साथ एंड्स को लुर करेंगे ताकि कोरिया के एस रैंक हंटर्स अंदर जाके क्वीन को मार पाए। अब जिन्वू 100th फ्लोर पर पहुंच जाता है जहाँ उसका सामना डीमन लॉर्ड बारन से होता है जो एक व्हाइट ड्रैगन पर सवार होता है। बारन अपने डीमन आर्मी को बुलाकर जिन्वू को घेर लेता है और जिन्वू अपने शैडो आर्मी को समन करता है और सब लड़ने लगते हैं। टस्क अपने मैजिकल पावर से एक ही अटैक में डीमन आर्मी के ज्यादातर सोल्जर्स को खत्म कर देता है। बारन सिमिलरली बहुत बड़ा थंडर अटैक करता है जिससे एसिल मरने वाली होती है पर जिन्वू उसे बचा लेता है। जिन्वू समझता है कि अगर उसके सोल्जर्स बार बार मरते रहे तो उसका माना खत्म हो सकता है तो इसीलिए उसे बारन को जल्दी हराना होगा। लेकिन बारन बहुत ही ताकतवर होता है इसलिए वो जिन्वू के हर एक अटैक को डिफेंड कर लेता है। आखिर में बारन के अटैक से जिन्वू के सारे सोल्जर्स मर जाते हैं और टस्क अपने पावर से बारन को मारने का कोशिश करता है और इस मौके को देख के जिन्वू अपने ब्लेड से उस ड्रैगन को भी मार गिराता है। ये फाइट सच में काफी अमेजिंग था इसलिए इसको शब्दों में एक्सप्लेन करना काफी टफ है। अब बारन के साथ जिन्वू का क्लोज कॉम्बैट शुरू होता है। बारन बहुत पावरफुल होने की वजह से वो जिन्वू को डोमिनेट करता है और फाइट्स के बीच में जिन्वू का वेपन उससे अलग हो जाता है और वो कंप्लीट निहत्था होता है। और जब बारन जिन्वू को पकड़ के अपना फाइनल अल्टीमेट ब्लास्ट करने जाता है तब एसिल अपना भाला फेंक के उसका ध्यान भटकती है और रूलर्स हैंड यूज करके जिन्वू बारन के हाथ को जकड़ के उखाड़ लेता है और बारन के ब्लास्ट अटैक से पहले ही अपना पूरा दम लगा के एक ही पंच से बारन के सर को डिस्ट्रॉय कर देता है और फाइनली डीमन कैसल क्वेस्ट कंप्लीट होता है। जिन्वू दिन एसिल से कहता है अपने पिता को बता दो तुम्हारी फैमिली रैंक अब नंबर 1 पे है। आगे एपिसोड्स देखने के लिए सब्सक्राइब।